एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज लेके आई हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मन में बहुत तरह की चीज़ें चलती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में कि पहला स्कैन कौन सा होता है, अगर हमारा स्कैन मिस हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से मंथ में कौन सा स्कैन करवाना है और कौन सा स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं या फिर हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी ना किसी कारणवश या मजबूरी के कारण कुछ स्कैन्स नहीं करवा पाते हैं। तो इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसलिए आज ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग उन महिलाओं के लिए जो इस तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते रहते हैं, ये उनके लिए है। तो इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेगनेंसी की। जैसे लास्ट मैंने अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि प्रेगनेंसी में हमारे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और जिसमें से फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है बहुत, आज मैं उसकी बात करने जा रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला स्कैन जो होता है वो होता है एंटी स्कैन, एंटी एनबी स्कैन जिसको कहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है सभी गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जो कि 11 से 14 वीक के बीच में किया जाता है। जब उनकी प्रेगनेंसी 11 से 14 वीक के बीच में होती है तब ये स्कैन होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है। इसे कोशिश कीजिएगा कि ये स्कैन बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि ये सबसे पहला स्कैन इसलिए मैं कह रही हूँ। वैसे इससे पहले भी कई बार कुछ डॉक्टर्स क्या होता है, जब आपकी 11 वीक की प्रेगनेंसी होती है उससे पहले एक टेस्ट कंफर्मेशन के लिए प्रेगनेंसी जो है ठीक है, हार्ट बीट आ गई है नहीं है, स्कैन वो करवाते हैं। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड वो होता है, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपकी कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसमें कभी कोई पुराना मिसकैरेज हो या फिर कुछ आपके पेन हो रहा हो आपके पेट में, या फिर कुछ अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो प्रेगनेंसी के पहले या दूसरे हफ्ते में ही, तो ये स्कैन जो है डॉक्टर मिस भी कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, लोग जानते जानते भी 1-2 महीना लगा देते हैं और जब उन्हें पता चलता है। तो ये सबसे पहला स्कैन इसलिए मैं कह रही हूँ जो 11 से 14 वीक के बीच में होता है, जिसे एंटी एनबी स्कैन कहते हैं न्यू। और ये स्कैन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप कितने फीटस है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके उसके कितने फीटस है वो देखा जाता है, हार्ट बीट सही आ रही है या नहीं आ रही वो देखा जाता है। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो बेबी की जो फेटल की जो नोज होती है, नोज की जो बोन होती है ना, वो सबसे पहले चेक की जाती है कि वो बन चुकी है या नहीं बन चुकी है। तो इसलिए ये स्कैन मैं कह सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं बात कर रही थी इस स्कैन की। तो ये 11 से 14 वीक में होता है और इसमें बेबी की नाक की हड्डी चेक की जाती है कि वो शो हो रही है या नहीं हो रही है, और जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसलिए ये स्कैन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कितने फिटल है आपके जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें, तो वो देखा जाता है और हार्ट बीट चेक की जाती है। इसलिए इस स्कैन को अगर हो सके तो बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर 11 वीक में नहीं करवा पाते तो 14 वीक तक का टाइम होता है, आप करवा सकते हैं इस स्कैन को। इसके बाद अगर 14 वीक आप क्रॉस कर देते हैं उसके बाद फिर एक दूसरा स्कैन होता है। अगर इन केस जिन लोगों का ये भी मिस हो जाए तो उनको वो वाला स्कैन करवाना चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। तो आज हम एंटी स्कैन की बात कर रहे हैं, एंटी एनबी स्कैन कहते हैं। और एक नॉर्मल सा स्कैन होता है जो टमी से ऊपर से ही किया जाता है, और इसमें कोई और 5-7 मिनट का, मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम लगता है इस स्कैन को होने में। कई बार बेबी की पोजीशन सही नहीं आती तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 20 मिनट के लगभग। और वैसे ये स्कैन जो है 15 मिनट के अंदर हो ही जाता है। तो इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे कोई ऐसा जानने वाला जिसका पूरा आधा घंटा लगे है। तो ऐसा बेबी की पोजीशन पे होता है कि पोजीशन कैसी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग घबराते हैं, उनको तो आधा घंटा चेक किया और हमारा से 15 मिनट में भी होगा। तो ये भी कई बार रीज़न होता है कि ऐसा होता है। जैसे मैं अपना स्कैन करवाने गई थी तो मेरे साथ ये हुआ था कि बेबी की मूवमेंट ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल सही पोजीशन नहीं आ रही थी। और मुझसे पहले जो एक लेडी जिनका स्कैन हुआ था यही वाला, उनका भी सेम स्कैन था और उनका 15 मिनट में होके आ गया था और मेरा हुआ ही नहीं था। 15 मिनट तक उन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ और एक कुछ मीठा खा के आओ। क्या होता है कि जब आप मीठा खाते हैं ना तो बेबी अंदर मूवमेंट करने लगता है, कुछ मीठा खा के पानी पी के आओ
फिर ये स्कैन करेंगे तो फिर उसके बाद फिर पता चलेगा। तो मुझे 15-20 मिनट पहले लग गया था। फिर उसके बाद मैं बाहर गई, खा पी के थोड़ा सा कुछ आई और फिर मैंने ये स्कैन करवाया। तो उसके बाद फिर लगभग 10 से 15 मिनट लगा और ये स्कैन मेरा हो चुका था, क्योंकि फिर बेबी की पोजीशन सही आ गई थी। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सा स्कैन होता है और बहुत रीजनेबल होता है। ये सिटी वाइज होता है, जैसे हमारी सिटी में ये अराउंड, अब मुझे कराए हुए टाइम हो गया, तो मुझे अराउंड 1200 या 1400 के करीब था। और ये किसी सिटी में कम, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है इस स्कैन का प्राइस। तो रही ये बात, तो ये छोटा सा था, मैंने कहा आपको साथ ज़रूर शेयर करूं। और ये सबसे प्रेगनेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट हफ्ता होता है, जो 3rd ट्राइमेस्टर तक होता है, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना होता है। क्योंकि फेटस को ना, मतलब कहते हैं ना, एक फिक्स एक जगह और एक किसी भी चीज़ को एक जगह बनने के लिए ठहराव की ज़रूरत होती है। तो जब वो ठहराव हो जाता है उसके बाद रिस्क कम हो जाता है। सेम प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही होता है, जब वो एक ठहराव हो जाता है उसके बाद वो रिस्क कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, मैं अपने स्कैन की बात करती हूँ। तो ये है मेरा एंटी स्कैन, और ये स्कैन देखिए इस तरीके से होता है, अलग अलग पिक्चर्स में ये स्कैन दिखाया जाता है। और इस स्कैन की एक खासियत, आपको खासियत नहीं, मतलब इसमें पूरा डिटेल आपका लिखा जाता है। इसमें आपका नाम, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें आपका FHR, बेबी का जो हार्ट बीट है वो कितनी चल रही है, वो आपकी प्लेजेंटा की पोजीशन, और जो मेन इम्पॉर्टेंट मुझे आपको बता रही थी मैं कि ये नचल ट्रांसलेंसी मेजर 1.3 mm जो आपकी नसल बोन से होती है, वो नसल बोन्स आर विजुलाइज एंड मेजरिंग अप्रॉक्स 0.29 सेंटीमीटर इन साइज। तो ये मेन चीज़ इसमें होती है। बाकी आपकी प्लेजेंटा पोजीशन, आपका FHR, आपका CRL, ये सब चीज़ें इसमें होती है। नॉर्मल सा स्कैन होता है। तो ये मेरा स्कैन है, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करूँ। इसी तरीके से और जानकारी लेने के लिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी है तो ज़रूर से अपना क्वेश्चन लिखिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर जितना हो सकेगा मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, जितना मुझे पता है। और आप और लोगों के साथ शेयर करें जिससे किसी का बेनिफिट हो जाए। के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, लव यू, बाय बाय ऑल।